नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्यपुर आप सभी का स्वागत करता हूं इस जीरो से हीरो वाली वीडियो में। अगर आप दिल्ली पुलिस के सीरियस एस्पिरेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चंद मिनट अपनी ज़िंदगी के निकाल कर इस वीडियो को देख लीजिएगा और सच में आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। और अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर आपका फ़र्ज बनता है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 75 डे हार्ड चैलेंज। अब होगी वर्दी आपकी, सारी बातें करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन इस वीडियो में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको पता होंगी, लेकिन आप उस पर काम नहीं करे होंगे। हो सकता है कुछ चीज़ें आपको नहीं पता हो, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है इसे अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए भाई, बहुत सारी चीज़ें पर डिस्कस करेंगे। मैं एक बार बता देता हूँ कि क्या, कहाँ, कैसे ये 45+ कैसे जी के एक दिन में जीरो टू हीरो और कितने घंटे पढ़ना है। बहुत सारे बच्चों के मन में एक क्वेश्चन है, कितने नंबर जरूरी है। 35-40 नंबर आते हैं सर अभी मॉक टेस्ट में। अभी उसके बाद क्या करें, 75 दिन में तैयारी कैसे कर सकते हैं। अभी हमारे पास कितना टाइम बचा हुआ है। सैलरी, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, हरियाणा है, ऑल इंडिया, रिस्पेक्ट, सारी चीज़ें कुल मिला के जो भी इस नौकरी के लिए एस्पेक्ट है हमारे पास, उससे बात करेंगे जुड़ के आराम से। ठीक है, देखिए दोस्तों, अभी प्रैक्टिकली वे में बात करते हैं। सितंबर गया समझ लो, अभी आपके पास है पूरा अक्टूबर है, पूरा नवंबर है, और उसके बाद पेपर बोला गया ऑफिशियली दिसंबर और जनवरी में। तो ये मान के चलिए, मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ कह सकता हूँ 15 दिसंबर के बाद पेपर होगा, पहले नहीं होगा। मैं लिख के दे सकता हूँ 15 दिसंबर के बाद होगा। कभी भी हो सकता है, 20 से, 18 से, 22 से हो सकता है, वो जनवरी में भी चला जाए, लेकिन आप 15 दिसंबर तक सेफ मान सकते हैं अपने आप को। 2.5 महीने यानी कि कितने दिन हो गए, 75 दिन हो गए। 75 दिन में क्या करना है। अब 2-3 कैटेगरी के बच्चे होंगे, सर हमने अब तक तैयारी स्टार्ट नहीं की। देखिए भाई, तैयारी स्टार्ट नहीं की, आपको पता था। अगर आप, मैंने क्या कहा आते ही, सीरियस एस्पिरेंट, अगर आपको पहले ही पता था वैकेंसियाँ आएंगी, ये चीज़ें होंगी, और आपने अब तक तैयारी नहीं करी, तो आप अब अपने आप को अंधेरे में रख रहे हैं, यानी कि आप सीरियस एस्पिरेंट नहीं हैं। बात होगी ये। एक होता है, सर मुझे पता ही नहीं था दिल्ली पुलिस क्या चीज़, अभी +2 हुई थी और मैं बस आ गया हूँ, तो मुझे तैयारी करनी क्या हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। सब कुछ हो सकता है। 75 दिन में जीरो से हीरो बन सकते हो गारंटी के साथ, लेकिन मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, उस लेवल की मेहनत भी करनी पड़ेगी। कोई बच्चा जो 2023 में 1 नंबर से 5 नंबर से रहा था, आज वो कम्पीट, अगर वो दिल्ली पुलिस का ही वेट कर रहा, तो सोचिए उसने 60-65 से वो 75-80 तक पहुंच गया होगा, अगर उसने मेहनत की होगी, सीरियस एस्पिरेंट रहा होगा तो। मतलब सारे ऐसे नहीं है। ये मान के चलिए कि 30 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे, ये चीज़ें होंगी, वो चीज़ें होंगी, वो कंप्यूटर, और लास्ट में क्या बचेगा कि आप लोग मान के चलिएगा 7000 पोस्ट के लिए 70 से भी नीचे आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। ये है, आप सब देख सकते हैं। और पिछले पेपर जो 2023 के या 2020 वाले, तो उसमें कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं था कि पेपर मुश्किल थे, आसान थे, ठीक लेवल का पेपर था और सब कुछ ठीक था। ठीक है, 75 डे हार्ड चैलेंज। देखिए भाई, मैं रोज़ आपको बूस्ट करूं मोटिवेशन के लिए। पहली बात तो ये सुन लो, अगर कोई सीरियस एस्पिरेंट है ना, उसको बार बार मुझे ये नहीं बोलना पड़ेगा तुझे पढ़ना है, तुझे उठना है, ये करना है। देखिए भाई, सुबह उठ सकते हो जल्दी उठो, नहीं उठ सकते 11 बजे उठो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको दिन में क्वालिटी टाइम स्टडी चाहिए, बात होगी ख़त्म। 24 घंटे में से मैं 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे पढ़ा और जी लगा के पढ़ा, चाहे आप रात के 4 बजे तक पढ़ रहे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जब सूटेबल हो, जब ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकते हो पढ़ो। ठीक है, कोई ये नहीं कि 4 बजे उठे, उठने में मौत आ रही है। ठीक है, 8 बजे के अलार्म है, 10 बजे तक सो रहे हैं, अलार्म बंद कर करके सो रहे हैं, मत सोइए, आराम से सोइए। आपको अगर 7 की जगह 8 घंटे सो रहे हैं, 9 घंटे सो रहे हैं, मस्त सो। लेकिन पहला काम है पढ़ने का दोस्तों। सिर्फ 75 डे है, चुटकी बजा के निकल जाएंगे, लेकिन जो मेहनत करेगा उसको भी पता नहीं चलेगा, और जो नहीं करेगा उसको भी पता नहीं चलेगा। बस फ़र्क आपको जब देखने को मिलेगा, जब रिजल्ट आएगा। और एक बात बता देता हूँ, फिजिकल तक लिस्ट में नाम आना जरूरी नहीं है, हमें चाहिए एक जॉब, गारंटीड जॉब चाहिए। पहली बात तो सैलरी अच्छी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। हरियाणा वालों के लिए दिल्ली, जो दिल्ली बहुत पास पड़ता है, लगभग आसपास के, और दिल्ली पुलिस में मैक्सिमम हरियाणा भरी पड़ी है, कुछ राजस्थान भी है, कुछ यूपी भी है, लेकिन मैक्सिमम कह सकते हैं। उसके बाद क्या है, किसी की दबाव नहीं मानना। और सबसे बड़ी बात भाई, अब तक अगर आप बेरोजगार हैं तो बेरोजगारी का टैग हट जाएगा, समाज में, परिवार में, खुद की नज़रों में आपकी इज्जत बन जाएगी। अगर आपको ये लगता है कि हाँ भाई मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है, मुझे इतने साल हो गए, या जो भी है भटक रहे हो, मुझे ये करके दिखाना है, उसके बाद चाहे, मतलब एक बार होता है ना कि एक जॉब ले ली भाई, एक पेपर क्रैक हो गया यार, बस जिस दिन एक बार आप पेपर क्रैक कर लेते हो ना, एक बार कुछ करना आ जाता है ना, उसके बाद बार बार वो रोटेशन हो जाता है, क्योंकि वो बहुत आसान चीज़ हो जाती है। या तो एक भी एग्जाम क्रैक नहीं होता, या होते हैं तो फिर नौकरियों की झड़ी लग जाती है, फाइनल
मेरिट की मैं बात कर रहा हूँ। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं पैटर्न क्या रहेगा। आपको पता ही होगा, जीके करंट अफेयर मिला के 50, रीजनिंग 25, मैथ्स 15, कंप्यूटर 10 और 90 मिनट मिलेंगे। ठीक है, ये मिनट बहुत जरूरी है क्योंकि इतने क्वेश्चन के लिए 60 मिनट भी पर्याप्त हैं, बल्कि ज़्यादा हैं। आपने देखा होगा CGL, CPO, CHSL, CPO में तो खैर 2 घंटे का पेपर होता है, 200 क्वेश्चन आते हैं, तो 100 क्वेश्चन के लिए 60 मिनट मिलती हैं। और उसमें क्वेश्चन भी क्या होता है, 25 रीजनिंग, 25 मैथ या 15 मैथ, 25 इंग्लिश, 25 GS, ऐसे होता है। तो उसमें 60 मिनट पर्याप्त है, इसमें भी 60 मिनट पर्याप्त है, 30 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिल रही है। तो पहला जो एक टिक 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 घड़ी का, हालांकि जिसने मेहनत नहीं की 90 मिनट उसके लिए कम है, उसका 90 मिनट में भी पेपर पूरा नहीं होगा। जैसे बहुत सारे बच्चों ने अगर हरियाणा CET दिया है तो CET में भी देखा होगा, बहुत सारे बच्चों का ऐसा लग रहा था पेपर पूरा नहीं हो रहा, तो उनकी प्रैक्टिस की कमी थी बस, और कोई कारण नहीं था। तो इस पेपर में 90 मिनट मोर देन इनफ है अगर आपने ठीक से प्रैक्टिस की। अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताता हूं दोस्तों, अगर आप यहाँ तक वीडियो देखे हो इसका मतलब आप आगे भी देखोगे, और जो जा चुके हैं वो अपना मतलब बहुत कुछ खो चुके हैं। GS प्लस कंप्यूटर 60 नंबर मिला के 50 और 10, आपको मैक्सिमम 30 मिनट का काम है, 40। देखिए GS आपको आती है नहीं आती है उसमें टाइम नहीं लगाओगे, कुछ क्वेश्चन आपको सोचने पड़ सकते हैं, यार मैंने पढ़ा था, कन्फ्यूजन है, ये चीज़ है वो चीज़ है। 50 क्वेश्चन जो GS के हैं मैक्सिमम मान के चलिए, आप मैक्सिमम मान के चलिए कि हाँ भाई मैं तो 20 मिनट मान लेता हूँ, चलो 25 मिनट मान लो, जबकि लगेगी नहीं, चलो 25 दे दी, चलो 30 दे दी, आधे घंटे आपने GS कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन 10 मिनट लगती नहीं है, 3 4 5 मिनट बहुत ज़्यादा हैं, सफिशियंट है। तो 40 मिनट मतलब आप सोचे रहो, बैठे रहो, कुछ कर लो, मोर देन इनफ है। ठीक है भाई। अब बचा मैथ और रीजनिंग, 50 मिनट 40 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25, मैथ्स के 15, ये है फॉर्मेट। ठीक है, तो टाइम की कमी नहीं है अगर आपने ढंग से पढ़ा है। अब मॉक टेस्ट की बारी है भाई, 100 क्वेश्चन 50 मॉक टेस्ट आपको लगा के जाने हैं पेपर में। जब बैठोगे ना, वो अब आप सोचो 75 दिन है मिनिमम है ये, आप कोई 100 मॉक टेस्ट लगाए, कोई 70 लगाए, कोई 75 लगाए, कोई 150 लगाए, कुछ करे, 50 मॉक टेस्ट मिनिमम रिक्वायरमेंट है उस एग्जाम के लिए। या मैं किसी भी एग्जाम की बात करूं, अगर आपने 50 मॉक टेस्ट सिंसियरली तरीके से लगाए हैं तो आपको कोई भी मतलब कोई रोक ही नहीं सकता आपको उस एग्जाम को क्रैक करने से। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो 100 क्वेश्चन 50 मिनट, 50 मॉक टेस्ट 100 क्वेश्चन 5000 क्वेश्चन हो गए। यानी कि उस 5000 क्वेश्चन के जो भी टाइप है या कुछ भी आपने किया है, अगर उसमें से कुछ आ गया तो आप गलत नहीं करेंगे, ऐसे लेवल का आपको एनालिसिस करना है। ठीक है, मैं सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा, धीरे धीरे करूंगा, ये काम आपको जरूर करना है। अगर आपका आज सिलेबस नहीं है, कुछ टॉपिक बचे हैं, तो आप अभी वीकली या वीक में 2 या जैसे भी आपको लगे, लेकिन जैसे ही अक्टूबर में कर लिया, मैं प्रोसेस आपको स्टडी प्लान पूरा बता दूंगा कैसे क्या करना है। अभी हम उन चीज़ों पर बात करें जो बहुत सारे बच्चों के डाउट्स। देखिए 0 to हीरो, सर आज मैं बिल्कुल 0 पे हूँ, हीरो बना दोगे? हीरो मतलब भाई 75 प्लस आप स्कोर करके मान के चलिए, हालांकि 70 प्लस में भी बात बन जाएगी, लेकिन टारगेट थोड़ा सा बड़ा लेके चलिए। मैथ्स, रीजनिंग और कंप्यूटर 50 क्वेश्चन आएंगे, 45 प्लस। अरे सर आपने तो लिख दिया, आपको क्या मतलब दिक्कत है? 45 प्लस ऐसे ही थोड़ी ना हो जाता है भाई, ऐसे ही सरकारी नौकरी नहीं मिल जाती, ऐसे ही सपनों की वर्दी नहीं मिल जाती, ऐसे ही सब कुछ नहीं हो जाता, ऐसे ही तो कुछ भी नहीं होता। ये 45 कह रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 50 में से 50 लेके आएंगे, क्योंकि यहाँ पॉसिबल है, लाए जा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा मुझे आता है, मेरा लेवल ज़्यादा या कुछ, नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक ठाक लेवल आता है। ठीक है, हो सकता है किसी बच्चे के 35 नंबर हो, किसी के 30 हो, किसी के 28 हो, किसी के 25 भी अटकते हों, मुझे वो, मैं उस बात को नहीं जानता, मैं नहीं कह रहा कि आप ये कर दोगे। एक बात बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, यहाँ जितने नंबर कम होते जाएंगे, मान लीजिए आप 40 ही स्कोर कर पाते हो, तो मिनिमम मान के चलते हैं एक बार 70 प्लस आपको कट ऑफ चाहिए मिनिमम। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन बाद की, हो सकता है कोई आसान शिफ्ट है, 72 वाले के 70 कर दे या 68 वाले के 70 कर दे, वो बाद की बात है। यहाँ अगर आपने 40 स्कोर किया है तो जीएस में आपको कितने स्कोर करने पड़ेंगे? 30। यहाँ 35 कर रहे हो तो जीएस में आपको करने पड़ेंगे 35। देखिए बच्चों, जीएस में 25 प्लस नंबर के बाद बढ़ना बहुत मुश्किल चीज़ें हो जाती है, 30 प्लस के बाद बहुत टफ काम हो जाता है, और 35 प्लस में ज्वालामुखी फटने लग जाता है, 35 प्लस स्कोर नहीं होता। ठीक है, बहुत बड़ी बात, बहुत चुनिंदा बच्चे कर पाएंगे इस चीज़ को। एक काम कर सकते हो आप, यहाँ बहुत सारी मेहनत करके बहुत कम नंबर मिलेंगे, यहाँ बहुत कम मेहनत करके बहुत ज़्यादा नंबर मिल सकते हैं गारंटी के साथ। कोई बच्चा कहे सर मैं तो बिल्कुल 0 पे हूँ, आज तक मैंने हाथ नहीं लगाया है, सिलेबस को देखा नहीं है, दिल्ली पुलिस क्या चीज़ है मुझे नहीं पता, मैं क्या कर पाऊँगा? देखो भाई,
जीके एक दिन में नहीं पढ़ी जा सकती, एक दिन में बिल्कुल नहीं, लेकिन हाँ 2-2.5 महीने में आपने जो भी 75 दिन बचे हैं या 80 हो सकते हैं, 85 हो सकते हैं, उस दिन में इतना कर सकते हैं, 20-25 नंबर आप मिनिमम ला पाओगे। मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। मैथ्स रीजनिंग कंप्यूटर कैसा है भाई, आज कोई बच्चा कहे सर मैथ्स में 0, रीजनिंग में 0, कंप्यूटर में 0, अगर आप ईमानदारी से कह रहा हूँ 75 तो छोड़िए, आप 50 दिन इन तीनों को पढ़ लीजिए। 75 बहुत ज़्यादा है, 50 दिन इन तीनों को ईमानदारी से मेहनत से टाइम दीजिए। मैं लिख के दे सकता हूँ भाई, कितना डम्ब बालक को कितना ही न्यू कहना, मेरा तो दिमाग नहीं है, 40+ स्कोर हो जाएगा, ये मिनिमम है। हालांकि इससे स्कोर बढ़ सकता है, 42 हो सकता है, 43, 45, 46 कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये मिनिमम बता रहा हूँ। और टाइम मैंने याद है 50 दिन, और ऐसे कुछ भी हवा में नहीं फेंक रहा हूँ, हर चीज़ एक्सपीरियंस। आज भाई यहाँ खड़ा हूँ बहुत सारी नौकरियाँ लेने के बाद, छोड़ने के बाद, और अभी भी जॉब पर हूँ, तब ये बातें बोल रहा हूँ। ऐसे ही नहीं है कि खुद के नंबर आ नहीं रहे 30+ और आपने दुआ हुआ 75+, ऐसा नहीं है। अगर भाई देखो अभी मैं फॉर्म तो भर नहीं सकता, मेरी एज नहीं है, लेकिन आपके साथ अगर मैं दिल्ली पुलिस का फॉर्म भरूं तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता। जीएस में मैं कोई माहिर नहीं हूं, कुछ नहीं हूं, लेकिन 75+ मैं आज भी ले आऊँगा और कल भी ले आऊँगा भाई। जीएस मैंने आती को नहीं आती, क्योंकि मुझे पता है, मैं ही नहीं कह रहा, आज मतलब मेहनत करके चीज़ें की जा सकती। मतलब सीजीएल में भाई 200 में से 200+ मैथ्स में आए हुए हैं, ठीक है। इंग्लिश में जो सीपीओ सीजीएल मेंस होता है 200 में से 184 नंबर आए हुए हैं, तो मेहनत करके। कभी मैं अपनी जर्नी शेयर करूंगा, बाद की बात है, मैं यहाँ अपने आप को ये कहने नहीं आया मैंने ये कर दिया। 30 मार्क का दुनिया भरी पड़ी भाई, 200 में से 200 इंग्लिश में ले लेते हैं, ऐसे भी मैं कोई अपना बखान नहीं कर रहा हूँ। 200 में से 100 से शुरुआत करी थी, और जब पहली बार पेपर दिया था मेंस का, तब पता नहीं 160-61 मिनट में किया था, यानी कि 2 घंटे 40 मिनट में। और जब लास्ट मॉक टेस्ट दिया ना, जब मेहनत करके 90 मिनट में ख़त्म कर दिया था, 90 मिनट में। 2 घंटे 120 मिनट मिलते, 30 मिनट में छोड़ दी थी, आराम से बैठा था मैं। तो उस लेवल की मेहनत करिए दोस्तों, करनी पड़ेगी, दिन रात एक करना पड़ेगा, पागलों की तरफ पढ़ना पड़ेगा, मतलब इतना पागल होना पड़ेगा। ये वर्दी मुझे मिलेगी, बाकी जाए बाढ़ में, मैं इसके लायक हूँ, ये वर्दी मेरी है। कोई इस नौकरी को रोक के दिखाए, मुझे कुछ करना पड़े, उस लेवल की शिद्दत और सही मार्गदर्शक हो, सही गाइडेंस, मतलब आपको उधर जाना है और उधर ही जाना है। कोई रास्ता पूछे सीधा बता दीजिए, आप निकल जाएंगे। अगर आपको ऐसे गाइड कुछ कर दिया तो दिक्कत है, आपने मेहनत की गलत दिशा में की, खत्म सब कुछ। तो सही प्रॉपर वे में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, और आपके नंबर बढ़े। लेकिन आप मेहनत नहीं करते हो, ठीक है। कितने घंटे पढ़ें, सबसे बड़ी बात यह है कितने घंटे पढ़ना है। भाई मेरी तरफ से कोई घंटे देख के पढ़ रहा है वो अपने आप को पागल बना रहा है, मुझे ही लग रहा है। आप अपनी ईमानदारी से देखिए, हाँ जिस दिन देखो आपने 7-8 घंटे, 10 घंटे, 4 घंटे, जो भी आपने जिस दिन अच्छे से पढ़ा ना, मन लगा के, आपने घंटे देखे ना देखे, आपको अंदर ही अंदर एक खुशी महसूस होगी, हार्मोन रिलीज होंगे, मज़ा आ गया भाई, समझ रहे हो ना। सब कुछ छोड़ के मज़ा आ गया, आज ये टॉपिक पूरा हो गया, आज मैंने ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया। जिस दिन नहीं पढ़ते हो ना, आप चाहे कितने खुश हो, फिल्म देख ली, गेम खेल लिया, बाहर घूम लिए दोस्तों के साथ, लेकिन अंदर ही अंदर है ना, वो कहते हैं भले ही आप देर तक 11 बजे तक सो के उठो, लेकिन जो सुबह उठने में, मैं भी लेट उठता हूँ अभी, हालांकि मैं पहले उठता था जल्दी, अभी मैं दवाइयाँ चलती थी तो नींद आती थी, लेकिन मैं अभी मान लीजिए मैं 10 बजे उठ रहा हूँ, लेकिन जो सुबह उठने का सुख है ना, जो आनंद है, वो कभी नहीं आ सकता, कभी नहीं। सच्चाई है, मतलब मैं वो चीज़ कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि वो आनंद तभी आएगा जब मैं 6 बजे, 6:30 बजे सुबह सुबह उठूँ, योगा करूँ, अच्छा हेल्दी डाइट खाऊँ, ये चीज़ें करूँ, वो चीज़ें करूँ, उसके बाद। अब भाई कितने घंटे पढ़ना है, घंटे देख के मत पढ़िए, आप अपने हिसाब से पढ़िए। आप हो सकता है कोई 4 से 5 घंटे पढ़ के दिल्ली पुलिस में 85+ मार दे, और कोई आज 10 से 12 घंटे पढ़ के 50 नंबर ना ला पाए। मैंने कहा ना, सही दिशा, ये क्या बात हुई सर, इतनी मेहनत, सही दिशा, सही तरीका, स्मार्ट वर्क, गधा मजदूरी नहीं, स्मार्ट वर्क का जमाना। कितने नंबर जरूरी हैं भाई, जरूरी है 70+, 75+ आ जाए अच्छा है, नंबर तो जितने आए उतना अच्छा है, ठीक है। टारगेट मत लीजिए, अपना इंप्रूवमेंट करिए, गारंटी के साथ आपका हो जाएगा। 35-40 नंबर आते हैं सर, क्या करें। ये जो कैटेगरी है ना, ये सबसे दुविधा वाली कैटेगरी है, 35-40 वाले, क्योंकि मतलब ये वहाँ अटके हैं, ये चाहते भी हैं करना, हो भी नहीं पा रहा, करें क्या। अब देखो भाई, आप लोग क्या करते हो, आपने, मैं एक ईमानदारी से बताता हूँ, 100 क्वेश्चन का एक मॉक टेस्ट स्टार्ट किया, ठीक है। उसमें मान के चलते हैं आपके आज नंबर आए, मान लो जीएस में आए
15 नंबर, ठीक है। मैथ्स में आए मान लो 5 नंबर, रीजनिंग में आए मान लो 10 नंबर, ठीक है। कितने हो गए? 20 और 10 30, और कंप्यूटर में आए मान लो 2-3 नंबर, जो भी है, ठीक है। ये नंबर हो गया अपने 32, ये नंबर आए, मान के चलते कुछ भी स्कोर हो सकता है, यहाँ ऊपर नीचे हो सकते हैं। मैं एक एग्जाम्पल बता, आपने इस जीएस में 15 नंबर लिए 50 में से, तो बाकी 35 क्वेश्चन कहाँ गए? मैथ में 5 लिए, बाकी 10 क्वेश्चन कहाँ गए? रीजनिंग में 15 क्वेश्चन कहाँ गए? कंप्यूटर में 8 क्वेश्चन कहाँ गए? ठीक है, ये 32 आ गए। और क्या इस 32 में भी कोई तुक्का लग गया, कंफर्म नहीं था, कंफ्यूज था, जो भी है, मान के चलते हैं इस 100 क्वेश्चन में आपको सिर्फ 25 क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत अच्छे से आते थे, 75 क्वेश्चन का कोई आइडिया नहीं था। इस 75 क्वेश्चन को आज ही ऐसे करना है, अगली बार जीएस का इसमें से कुछ आए छोड़ूंगा नहीं, मैथ्स का इस टॉपिक पे इस फॉर्मूले पे कुछ आए छोड़ूंगा नहीं, रीजनिंग का कुछ आए ऐसा गलती हो गई आगे से गलत नहीं करूंगा या मैंने किया नहीं, कंप्यूटर में ये चीज़ बची है छोड़ूंगा नहीं। और जब ये 75 क्वेश्चन जब तक अच्छे से नहीं हो जाते, अगला मॉक टेस्ट में दूंगा नहीं। बहुत सारे बच्चे 95% बच्चे क्या करते हैं, तो मॉक टेस्ट दिया 40 नंबर आए, अगला मॉक टेस्ट अगले दिन, फिर 40 नंबर आए, अगला मॉक टेस्ट अगले दिन 42 आए, अगला मॉक टेस्ट 38 आए, कोई एनालिसिस नहीं। और किया, एनालिसिस किया तो कैसे किया? हाँ ये ऐसे, अरे यार इसमें ये हो गया, छोड़, ये ऐसे प्रॉपर वे होता है एनालिसिस किया। इस 75, मैंने कहा ना इस 75 क्वेश्चन नहीं, ये टोटल 100 क्वेश्चन अगर जिंदगी में दोबारा कभी दिख जाए और गलत हो जाए तो आपको, आप सीरियस एस्पिरेंट हो ही नहीं, आप सिर्फ अपने आप को, अपने परिवार को धोखा दे रहे हो। इन 100 क्वेश्चन में अब आपको क्या है, एक कॉपी बनानी है अच्छे से। मैं सारी चीज़ें आपको फिर कभी, मतलब स्टडी जो प्लान है वो अलग से बताऊंगा, अभी सिर्फ मैं आपको एक मोटिवेशन के साथ ये बताने आया हूँ कि दिल्ली पुलिस अभी से भी बहुत कुछ किया जा सकता है, सब कुछ किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं, ये एनालिसिस आप करिए। मॉक टेस्ट को आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, इसकी वीडियो पहले भी बना रखी है मैंने, कहेंगे तो मैं दोबारा भी बना दूंगा, चैनल पे जाके देख लेना। अगर मैं गारंटी के साथ कहता हूँ भाई, एक हफ्ते में अगर आपके, मतलब कम से कम बता रहा हूँ 10 नंबर नहीं बढ़े, तो मैं यहीं खड़ा हूँ भाई, चैलेंज दे रहा हूँ, उस वीडियो को देख लेना। एक भाई कोई देखो, चैलेंज उसके लिए नहीं है जो 75 प्लस पे है, 75 वाले कहते जी मेरे तो 85 नहीं है, नहीं, उसके लिए चैलेंज नहीं है, चैलेंज है, समझ रहे होगे, ठीक है। 75 दिन में तैयारी कैसे करें, ये भाई मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है, 75 दिन इनफ है अपने लिए। 75 दिन में बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन हम सिस्टम वे से एक स्मार्ट तरीके से तैयारी करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं आपको बता दूंगा एक एक, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि कल से या परसों से मैं दिल्ली पुलिस का मैथ्स और रीजनिंग का एक क्लास स्टार्ट करूँ, जिसमें मैथ और रीजनिंग हम प्रीवियस ईयर करें, और किस तरीके से आपको अटैम्प्ट करना, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो क्लास मैं सोच रहा हूँ जल्दी ही स्टार्ट करूँ, थोड़ा सा टाइम कम मिल पाता है, ठीक है। उसमें मेरा पर्सनली कोई बेनिफिट नहीं, किसी बच्चे का भला हो जाएगा, मैं अपने आप को सार्थक समझूंगा कि मेरी वो मेहनत, मेरा वो टाइम काम आया, ठीक है बच्चों। तो बात क्या है कि यहाँ जो आप देख रहे हो कि 100 क्वेश्चन आपने की और 32 क्वेश्चन उसमें से आते हैं, बाकी नहीं आते, या 25 आते हैं, 75 नहीं आते, तो इस 75 क्वेश्चन में से दोबारा कभी गलती जीवन में नहीं होगी, ऐसा प्रण लें। अब सर ऐसा तो नहीं हो सकता, सर मान लीजिए आपने तो बोल दिया, आज मैंने मॉक टेस्ट दिया, मेरे 32 नंबर आए, या मुझे 25 ही क्वेश्चन आते थे, 75 क्वेश्चन नहीं आते हैं, और आपने कह दिया 75 क्वेश्चन जब तक पूरे ना हो अगला मॉक टेस्ट मत दो। ऐसे तो सर मॉक टेस्ट ही नहीं दे पाऊंगा, मेरे तो हो ही नहीं पा रहे, मैंने तो जीएस पूरी नहीं पढ़ी, मेरा तो मैथ के बहुत सारे चैप्टर हैं जो मुझे समझ में नहीं आते हैं, मैंने किए नहीं है, रीजनिंग में बहुत कुछ छूटा हुआ है। देखिए मेरे दोस्त, मेरे भाई प्रिय, सुनो, अभी हो सकता है आपके सच में ये नंबर आए, तो आप एक हफ्ता 10 दिन मॉक टेस्ट मत दो, 15 दिन मॉक टेस्ट मत दो, आप सिर्फ और सिर्फ फोकस करो कि आपने प्लान लेके चला कि भाई अगले 15 दिन में पढ़ूंगा, उसका सिस्टम बनाओ कि आज मैंने मैथ पढ़ा, मैथ में यहाँ क्या क्या कुछ नहीं आता, एक मॉक टेस्ट दिया, 2-4 दिन बाद एक और दे के देख लो, इंप्रूवमेंट हुई या वहीं टिके हैं, ठीक है, हफ्ते 10 दिन में फिर दे के देख लो। अभी के लिए तो आपको करना क्या है, रीजनिंग अच्छे से, यानी कि अगर आपके रीजनिंग में 10 नंबर आ रहे 25 में से, तो आप रीजनिंग में लुल हो, 0 बटे सन्नाटा, मैथ में 0 हो, कंप्यूटर में 0, तो आपको क्या करना, बहुत अच्छे से सिलेबस करना है। एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, सिलेबस करो अच्छे से, सिलेबस करने के बाद आपको ये करना है कि फिर से मॉक टेस्ट देना, फिर देखो ये आपको आता था, फिर गलत हुआ, सही हुआ, क्या नतीजा रहा, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको करनी है और बेहतरीन तरीके से आपको करनी है, सिस्टम से आपको करनी है। अगर सिस्टम से आप करेंगे तो आपको कोई रोक नहीं सकता। मैं जाते जाते फिर से बता देता हूँ भाई, सैलरी आपको मिलेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब रहेगी। हरियाणा वालों के लिए तो दिल्ली घर की बात है, ऑल इंडिया पोस्टिंग, CHSL कोई CGL में इंस्पेक्टर लग रहा है ना, इंस्पेक्टर, और जिसकी चेन्नई, तमिलनाडु, असम, गुवाहाटी कहीं पोस्टिंग है, वो उससे पूछ लो, वो तुम्हारे साथ
कांस्टेबल की, इंस्पेक्टर लगा हुआ है वो, कांस्टेबल की जॉब भी स्विच कर लेगा तुम्हारे साथ। बढ़िया सैलरी मिलेगी, घर की घर में रहोगे, वो तरसेगा। फौजियों से भी बुरा हाल है, सच्चाई है। इतने लोग रिजाइन देते हैं ना भाई, मुझे पता है, मैंने खुद दे रखा है। रिस्पेक्ट फुल फुल, मज़ा आ जाएगा। तैयारी करो, 75 दिन है, एक एक दिन कीमती है, एक एक नंबर कीमती है, और जी जान लगा दो, आग लगा दो, छोड़ो मत। बस 50 मॉक टेस्ट पेपर देने से पहले और 50 के ऐसे एनालिसिस अच्छे तरीके से कैसे करना वो मैं बता दूंगा डिटेल में। इस वीडियो में सारी चीज़ें नहीं बता सकते, मतलब बहुत लंबी हो जाएगी भाई, 3 घंटे की कोई देखेगा ही नहीं। ठीक है, तो मैं छोटी छोटी चीज़ें आपके लिए लेकर आता रहूँगा, और कोशिश करेंगे हम क्लास भी स्टार्ट करें। और अगर किसी बच्चे को ये है सर कि मुझे मैथ्स और रीजनिंग में बहुत दिक्कत है तो मैं क्या करूँ, देखो भाई, मैथ्स और रीजनिंग की दिक्कत और कंप्यूटर की दिक्कत, इन तीनों की दिक्कत मैं ख़त्म कर सकता हूँ आपकी, मतलब गारंटी के साथ ख़त्म कर सकता हूँ। अगर किसी को ये है ना कि सर मुझे 50 नंबर चाहिए कैसे भी करके, ये 50 नंबर मैं कह सकता हूँ भाई, इन 50 में आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगर आपने 25 और 15 ये तो मैंने पढ़ा रखे हैं, ठीक है, इनका तो मैंने बैच कंप्लीट करवा दिया। 50 मतलब 40 के 40 क्वेश्चन आपको उन्हीं क्लास से देखने को मिलेंगे। 35 40 क्लास होंगी, ये बैच कंप्लीट है। ठीक है, देख सकते हो। कंप्यूटर अभी चल रहा है भाई, 10 के 10 क्वेश्चन, मतलब कोई कसम तो नहीं खा रखी, लेकिन 10 में से 9 क्वेश्चन इस क्लास में से आ जाएंगे। ठीक है, आप लोग यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। और अभी कमाल की बात है, सिर्फ 599 रुपये में ये दोनों बैच हैं, और 49 रुपये में मात्र कंप्यूटर का बैच। ठीक है, ये बैच दोनों आप ले सकते हो। कहाँ से लेना है, गुरु मंत्रा की ऐप, जहाँ आप वीडियो देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आपको देखो भाई चेकआउट कर सकते हो। मन करे वीडियो डेमो फ्री है, डेमो देख सकते हो। ठीक है, कंप्यूटर का भी डेमो डाल रखा है, इसका भी डेमो डाल रखा है, जाके देखो, मजे लो, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की नहीं है। और बस ठीक है, 50 नंबर में से 50, मतलब मैं ये कह सकता हूँ भाई तसल्ली से, गारंटी से, 50 में से 45 प्लस क्वेश्चन डायरेक्ट इन क्लास में से मिलेंगे। और क्लास कितनी, इतनी सी क्लास, इतनी क्लास के 1 महीने में पूरी कर दोगे बस। अब बाकी आपकी मर्जी, आपकी इच्छा, हो सकता है आप में से किसी ने बैच ले रखा हो कहीं और से, कोई दिक्कत नहीं भाई, यहाँ पढ़ के देख सकते हो। 500-700 रुपये बड़ी बात तो है नहीं। ठीक है, और ये तो वैसे ही बता दिया मैंने, मेरा मन नहीं था लेकिन ध्यान आ गई तो मैंने बता दिया, वरना कोई प्रमोशन करने के लिए वीडियो नहीं बनाई थी, वीडियो बनाई जेन्युइनली आपके लिए। ठीक है, दिल से, बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी डेडिकेशन लगती, इतनी मेहनत लगती, तो वीडियो को एक बार शेयर कर देना दोस्तों। कुछ गलत अगर आपको 1% भी लगा हो कि हाँ ये चीज़ नहीं पॉसिबल है, मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सारी चीज़ें बताई हैं, दूसरों से सीख के उनके एक्सपीरियंस से सारी चीज़ें बताई हैं, तो सोचो आपको कितने सालों का अनुभव एक साथ मिल रहा है इस वीडियो में। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और 75 हार्ड चैलेंज ऐसा अपनाओ कि नौकरी लेके ही छोड़ो। ठीक है, बहुत जल्द, अगले 6 महीने में, 8 महीने में, आपके 6 महीने मान लो, 6 महीने में सब कुछ हो। 3 महीने में एग्जाम है, मेन एग्जाम हो गया, बाद में तो फिजिकल है, मेडिकल है। फिजिकल भी एक चीज़ है, थोड़ी सी है, लेकिन फिजिकल कर लोगे, मेहनत कर लोगे, नंबर अच्छे ले आओ और सारी चीज़ हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, और लड़कों जिन्होंने मेल कैंडिडेट जो फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं लेकिन वो नहीं बनवाया है ड्राइविंग लाइसेंस, तो उसके लिए अप्लाई कर दो। फिजिकल के टाइम लड़कों के लिए कंपलसरी है, कभी ये ना हो कि बहुत मेहनत की नंबर भी है और वो ना दो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच दोस्तों, और पढ़ो, मेहनत करो, दबा के मेहनत करो। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, और कोशिश थी कि भाई 10-12 मिनट की रहे, लेकिन चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती है, और अभी भी बहुत सारी चीज़ें छूट गई हैं, और वीडियो में कवर करेंगे आराम से। ठीक है, धन्यवाद, जय राम।